एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे, लेकिन जिस गांव से गौतम बुद्ध गुजर रहे थे उस गांव में लोगों के बीच गौतम बुद्ध को लेकर एक गलत धारणा बनी हुई थी, जिस कारण वे लोग बुद्ध को अपना दुश्मन मानते थे। जब उस गांव में बुद्ध आए तो गांव वाले उन्हें बहुत भला बुरा कहने लगे और बधुआएं देने लगे, लेकिन इसके बावजूद भी भगवान बुद्ध उन गांव वालों की बात बहुत ही शांति और मुस्कुराहट के साथ चुपचाप सुनते रहे। जब गांव वालों ने देखा कि उनकी बातों का बुद्ध पर कोई असर नहीं हो रहा है और वे विनम्रता से उनकी बातें सुन रहे हैं, जब गांव वाले बोलते बोलते थक गए तो आखिर में बुद्ध ने कहा कि यदि आप सभी की बातें समाप्त हो गई हो तो मैं अब प्रस्थान करूं। बुद्ध की यह बात सुनकर गांव वाले हैरान रह गए, लेकिन उस भीड़ में से एक व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि हमने तुम्हारी कोई प्रसन्नता नहीं की है, हम तुम्हें बधुआएं दे रहे हैं, क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था? तब भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, जब मैं आपके द्वारा दी गई गलियां को स्वीकार ही नहीं करता हूं, तब आपके द्वारा दी गई गलियों से भला मेरा क्या होगा? जब तक कि मैं आपकी गालियों को स्वीकार ही नहीं करता, इसका कोई परिणाम ही नहीं होगा। फिर भगवान बुद्ध उन्हें बताते हैं कि कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे बहुत सारे उपहार दिए थे, लेकिन मैंने उन्हें लेने से मना कर दिया। इसीलिए जब मैं किसी से कुछ लूंगा ही नहीं तो मुझे कोई कुछ कैसे दे पाएगा? फिर भगवान बुद्ध उनसे पूछते हैं कि बताइए, अगर मैंने उपहार नहीं लिया तो उपहार देने वाले व्यक्ति ने क्या किया होगा? फिर भी बीच में से किसी ने कहा, व्यक्ति ने अपने उपहार को अपने पास रख लिया होगा। फिर बुद्ध ने कहा, इसलिए मुझे आप सब पर दया आती है, क्योंकि मैं आपकी इन गालियों को लेने में असमर्थ हूं और आपकी ये गालियां आपके पास ही रह जाएंगी। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अक्सर अपने दुखों का कारण दूसरों को समझते हैं, लेकिन असल में यह हम पर ही निर्भर करता है कि हम वास्तव में क्या लेना चाहते हैं, खुशी या गम, उदासी या मुस्कान। भगवान बुद्ध ने दुख के विषय में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जिन्हें वह अपने शिष्यों को सिखाते थे। वे दुख को समझने और उसके प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए बहुत सी बातें बताते थे, जिनमें वह बताते थे कि दुख जीवन का हिस्सा है। बुद्ध के अनुसार दुख जीवन का अटल हिस्सा है और हर किसी को इससे गुजरना पड़ता है। यह केवल आपका ही नहीं, सभी की जिंदगी का हिस्सा है। दुख का कारण संबंधों में आसक्ति। बुद्ध ने सिखाया कि दुख का प्रमुख कारण हमारी आसक्ति और मोह है, जिसके कारण हम जीवन के साथ होने वाले बदलावों को सहने में असमर्थ हो जाते हैं। दुख का समाधान। बुद्ध ने दुख के समाधान में अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन किया, जिसमें आसक्ति से मुक्त होकर मानसिक शांति प्राप्त की जा सकती है। अनित्यता का ज्ञान। उन्होंने बताया कि सभी चीजें अनित्य होती हैं और इस ज्ञान को अपनाकर हम दुख को कम कर सकते हैं। कर्म और ध्यान का महत्व। बुद्ध ने कर्म और ध्यान के माध्यम से मानसिक शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाया, जिससे व्यक्ति दुख से मुक्ति पा सकता है। करुणा और सहानुभूति। बुद्ध ने सिखाया कि हमें दूसरों के दुख के प्रति करुणा और सहानुभूति दिखानी चाहिए, क्योंकि यह हमारी आत्मा की शांति के लिए महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने दुख के बारे में बहुत कुछ कहा है। उनका कहना है कि दुख जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन उनका यह भी कहना है कि दुख से मुक्ति संभव है। बुद्ध ने दुख के कारणों को पहचानने और उनसे बचने के लिए एक मार्ग बताया है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग में 8 अंग शामिल हैं: सम्यक दृष्टि, सही समझ; सम्यक संकल्प, सही इरादा; सम्यक वाचा, सही बोलना; सम्यक कर्म, सही कर्म; सम्यक आजीविका, सही जीवनयापन; सम्यक व्यायाम, सही प्रयास; सम्यक स्मृति, सही स्मृति; सम्यक समाधि, सही ध्यान। अष्टांगिक मार्ग का पालन करके हम दुख के कारणों को दूर कर सकते हैं और दुख से मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा है कि दुख को स्वीकार करना और उसका सामना करना भी जरूरी है। दुख से भागने या उसे दबाने की कोशिश करने से कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि हमें दुख को समझने और उससे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। बुद्ध ने यह कहा है कि दुख एक दुश्मन नहीं है, बल्कि एक शिक्षक है। अगर हम दुख को ध्यान से सुने तो वह हमें बहुत कुछ सिखा सकता है।